व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि उठो, रेडी हो थोड़ी सी, तो क्या पता तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा टफ दिन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से मे बी, और वेदर भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत गर्मी हुई हुई थी पिछले वीक में। तो लॉन्ग आवर्स करने की वजह से, शायद थकन की वजह से टेम्परेचर हो गया था। लेकिन आपको पता ही है, फिर तैयार शायद जब हम हो जाते हैं ना, तो फिर हमें याद नहीं रहता कि हम बीमार हैं। तो बस जी कपड़े वगैरह चेंज किए। वैसे कहते हैं ना, लुक गुड फील गुड वाली बात है। और थोड़ा सा जो मेरा मानना है ना, कि कपड़ों की भी एनर्जी होती है। जब आप कपड़े वगैरह चेंज करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आज मैं अभी वेदर के हिसाब से मैंने पिंक जोड़ा निकाला। मैंने कहा चलो गर्मी है तो तैयार होते हैं। ये मेरी डिज़ाइनर ने जो है ना मुझे बना के भेजा है। आपको पता है मेरी डिज़ाइनर का, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। फुल तो नहीं मैं आपको कैच करके दिखा सकती, लेकिन ये देखें, ये आजकल आपको पता है ट्रेंड आया हुआ है। पाकिस्तान में तो शायद आके जा भी चुका होगा, लेकिन आपको पता है हम लोग तो इतना उस तरह से अपने जो कपड़े होते हैं ना, उनमें नहीं इस तरह से पहन सकते। जब टाइम मिलता है तब। ये जी चिकनकारी का सूट है, और चिकनकारी की शर्ट है, साथ दुपट्टा है, और साथ में जी इसके साथ ये ट्राउजर्स जो है ना, प्रिंटेड ट्राउजर्स, आपको पता है बहुत ज़्यादा इन हुए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा करके दिखा, ये ज़रा चेक करें इस तरह से। और सिंपल ही होता है इसके साथ, लेकिन ये है कि मेरी जो डिज़ाइनर सोबिया है, उन्होंने इसके साथ इसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा कट वर्क वगैरह ऐड ऑन कर दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, शर्ट के उस पर भी और यहाँ पे बाजुओं पे भी। तो इससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई उन्होंने कर दी। ये चेक करें, बहुत ही डिसेंट सी ये एक चीज़ है। चले ये देखें जी, ये ज़रा चेक करें। अगर पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। बड़े ही दिनों से मेरी एक थी ख्वाहिश के जो है ना, ये देखें, दुनिया जहाँ के प्रेशर कुकर मैंने जो है ना ट्राई किए हैं। इंडिया से मंगवाए थे, गिफ्ट आया था एक, पाकिस्तान से मंगवाया, यहाँ से लिया, पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ से लिए। भाई मेरे से तो कोई प्रेशर कुकर जो है ना मैं रिकमेंड नहीं आप लोगों को कर सकती। तो शायद मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उसके साथ, तो उन्होंने ये देखे, आप लोग शायद पढ़ सकते हो, मैं कैमरा पास लेके आती हूँ। ये मेरे बहुत ही दिल था कि ये चीज़ मैंने लेनी है। उन्होंने वैसे ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी, तो बस हम पिक करने अभी गए थे, और बिल्कुल मेरा बुखार शुखार उतर चुका है, और बिल्कुल थकन उतर चुकी है इस गिफ्ट को लेने के बाद। तो आपको पता है मुझे किचन की चीज़ों का गिफ्ट बहुत पसंद है, किचन की चीज़ें हो या घर की चीज़ें हो, क्योंकि अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो आपका अपना टेस्ट होता है। आपको कोई और गिफ्ट करे, आपको पसंद नहीं आता, आप मुझे एक दो यहाँ से भी गिफ्ट्स मिले तो बस वो फिर पहनने नहीं होते, पड़े ही रहते। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और स्पेशली मेरे व्लॉग्स देखने के बाद सबको पता ही है कि मैं जो है बर्तन और किचन की चीज़ों का बहुत मुझे शौक है। तो मुझे फिर इस तरह की कोई चीज़ मिले गिफ्ट में तो क्या ही बात है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसका क्या कलर है और क्या इसके साथ करना है। ये देखिए, ये इस बॉक्स में सभी मैंने निकाला है। एक ये बॉक्स था, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ साइड पे, और एक ये इसके अंदर है। चलिए जी इसको निकालते हैं। ब्लैक कलर का है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि एक होता है ना आपको जब गिफ्ट मिलता है और जो आप सोच रहे होते हैं कि मैंने बाय करना है, और किसी को आपने बताया भी नहीं हो और आपको वो गिफ्ट मिल जाए, तो फिर तो आपको पता है क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। अच्छा, यहाँ जो है ना, जब मुझे गिफ्ट मिला तो साथ ही इसकी फरमाइश भी आ गई है कि इस पर पकाना क्या है सबसे पहले। लेकिन अभी मैं इसको देखती हूँ सारा ओपन वगैरह करके, और आप लोगों को दिखा के फिर मैं देखती हूँ कि इसके अंदर ये सब बनेगा किस तरह से, और ये सारा फिर इसकी रेसिपीज भी आएंगी बैक टू बैक व्लॉग्स में। ये देखिए, साथ जो फरमाइश आई है वो निहारी की है।
निहारी पे वैसे मेरा भी काफ़ी दिनों से दिल था, लेकिन थोड़ा वेदर की वजह से मैं रुकी हुई थी। ये निंजा का है, बाकी सारा मैं इसकी जो इसके साथ बुक वगैरह है पढ़ के और फिर देखती हूँ कि इसको किस तरह से पकाना है। साथ ही हम लोग जो है ना मीट वगैरह भी ले आए हैं। मीट में जो है रख देती हूँ, अगर इसमें अभी ना भी बन सका, अगर इसकी वैसे तो ऑपरेशन इसका इतना मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर मुश्किल भी हुई, मुझे लगा कि है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो मैं फिर नॉर्मल ही बना लूँगी। साथ जो है निहारी का गोश्त रखते हैं। ये देखें, ये साथ में हमने ना, अच्छा वो मुझे लेके भी दे रहे थे, लेकिन तभी मुझे पता नहीं इतना चला कि इसमें होगा क्या। तो ये साथ निहारी वगैरह के पैकेट्स भी ले रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अच्छा इसका निहारी का ताल्लुक इसके साथ है। साथ में मीट है मैंने, देखते हैं ये शैंक है आई थिंक तो। हाँ, इसको अच्छी तरह वॉश करती हूँ पहले। इसमें नमक, और आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, नमक डालेंगे हम, और जो है थोड़ा सा इसमें विनेगर डालेंगे। ये देखें, ये डालना है, और साथ थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा बोन्स भी लेके आए हैं हम, ताकि इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये ज़रा चेक करें, ये इसमें हम बस मैं पानी डालूंगी और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक डाल के इसको धो लेते हैं। ये देखिए पानी साफ हो जाएगा इसके अंदर, और साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा विनेगर डाल के मैं इसको बस 5-10 मिनट, अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर रखूँगी, वरना मैं फिर जल्दी इसको अच्छे तरीके से इसको बाहर से धोकर और फिर मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। गोश्त धोने के बाद फिर मैंने जी अपना पुराना वाला प्रेशर कुकर निकाला, और मैंने कहा चलो आज इसी में बना रही हूँ। दिल तो ऐसे नहीं मेरा कर रहा था कि मैं इस प्रेशर कुकर में बनाऊँ, लेकिन पता है इसकी जो बुक साथ आई हुई थी ना, जो दूसरा वाला निंजा प्रेशर कुकर था, उसके अंदर इसके साथ कुछ एसेसरीज़ भी थी। तो मैंने कहा चलो अब गिफ्ट मिल तो गया है, तो इसको अपग्रेड करना मेरा अपना काम है। मैंने जो है कुछ एसेसरीज़ के साथ जो मिलता है ना, आई थिंक उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी देनी पड़ती है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाला बाय कर लूँगी और ये रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना जो क्वांटिटी है 6 लीटर की है, मैं थोड़ा सा बड़ा लेना चाह रही थी। तो क्योंकि अब आ तो गया है, इसको अपग्रेड करना मेरा काम है, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो थोड़ा सा 1-2 कदम आगे ही सोचती हैं आदमियों से। तो बस हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा सोचा और मुझे गिफ्ट मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं जो है ना अब इसको है थोड़ा इसके साथ जो एसेसरीज वगैरह है वो, और मैं भी थोड़ी सी और रिसर्च वगैरह करूँगी, जो मुझे और ज़्यादा पसंद आएगा वो मैं लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बोन्स भी मैं लेके आए हुए थे हम लोग, तो वो फिर बोन्स को जो है और गोश्त को शेंक्स जो है वो ली थी हम लोगों ने, तो उसको जो है मैं ऑयल के साथ पका रही थी। अच्छा इतनी ज़्यादा ये मीट साइज़ में बड़ा था ना कि वो जो है प्रेशर कुकर में भी नहीं पूरा आ रहा था। आज मैंने कोशिश की कि मैंने कभी भी प्रेशर में नहीं बनाई है निहारी, तो आज मैं कोशिश कर रही थी कि जो है निहारी को मैं प्रेशर में बनाऊँ, लेकिन नहीं भाई, किसी चीज़ ने साथ नहीं दिया कि प्रेशर में बन जाए। तो फिर निकाला ये अपना बहुत बड़ा सा मेरा एक पॉट है, इसमें मैं अक्सर हलीम और निहारी बनाती होती, तो इसमें जो है मैंने फिर इसके अंदर बनानी शुरू की। मसाले में जो है सॉरी ऑयल में मैंने उसको पहले भून लिया, और यहाँ पे जी मैं अपने पूरे चाव पूरे कर रही हूँ, उसको उठा के इसके साथ मॉडलिंग शॉडलिंग कर रही हूँ। देख लें साइज़, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 6 लीटर का जो है ना ये हम लोग की फैमिली के लिए थोड़ा छोटा बनता है, और फिर जब कभी गेस्ट आते हैं ना तो फिर आपको और बड़ा चाहिए होता है। अच्छा, वहाँ शैंक्स को ऑयल में अच्छे तरीके से मैंने उनका कलर चेंज कर लिया। जब कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने पानी में जो शान का निहारी मसाला होता है ना, मैं दूसरा मसाला भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे जब जल्दी होती है तो फिर आपको पता है फिर तो बस शॉर्टकट से अलावा बंदा कुछ सोच ही नहीं सकता। उसके अंदर निहारी वाला मसाला डाल के मैंने भुना,
ढेर सारा पानी डाल के मैं ऊपर आ गई अपने बेडरूम में। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी, काफ़ी जो है ना आई पड़ी थी। यहाँ पे अर्श प्रेट के जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने मंगवाए थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों को उसका फीडबैक भी देती हूँ। तो ये जी यहाँ पे कैमरा शैमरा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखें। तो मैंने आर्च ब्रेड की बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं, बहुत इकोनॉमिकल भी है, अफोर्डेबल है। तो जब मैंने मंगवाए हैं तो उनका फ़ीडबैक मैं आपको ये बताऊं कि कुछ कपड़े तो जैसे वो पिक्चर में एग्जैक्टली वैसे ही हैं और कुछ कपड़े थोड़े से ओके ओके हैं। जैसे कॉलेज और यूनी वगैरह जाने वाली आप अगर हैं तो आपको रोज़ एक नया सूट चाहिए होता है, तो उसके लिए अच्छे हैं। घर में आप पहन सकते हैं, जब आप कोई दावत, बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत उसको जो है ना होस्ट करने के लिए आप ये पहन सकते हैं, हाफ डे के लिए रिलैक्स करने के लिए पहन सकते हैं। लेकिन 100% मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगी कि थोड़ा सा क्वालिटी का मुझे फ़र्क ये लगा कि पता नहीं हमारे जो ये डिज़ाइनर्स हैं इस चीज़ का क्यों नहीं ख्याल रखते हैं कि थोड़ी सी फिनिशिंग पे ध्यान दें। अच्छा है, कपड़ा अच्छा है और दुपट्टा भी, दुपट्टियाँ नहीं हैं, अच्छे खासे दुपट्टे हैं, प्रॉपर फर्शी शलवारें हैं, देखें कितने घेराव के साथ हैं। साथ ये पांचों पे काम भी हुआ हुआ है, लेकिन ये देखें थ्रेड वगैरह जो है ना, ये काम भाई कोई सुन रहा हो तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करें। कोई बड़े से बड़ी ब्रांड भी जो है ना हमारे जो है पाकिस्तान में इस चीज़ पे वर्क नहीं करती। ये देखें दुपट्टे का साइज़ भी बहुत अच्छा है और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह सारी हुई हुई थी। ये वाला ब्लैक सूट मुझे पसंद बहुत आया था पिक्चर्स में। ये देखें आपकी बहन को बस धागे ही तंग करी जा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसको मार्क दूं तो इन दो जो सूटों इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थिक सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ब्लैक सूट की भी बहुत अच्छी सी हुई हुई थी। अगर मैं नंबर दूं इसको तो मैं 6/10 दूंगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, आफ्टर ऑल वो भी बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ भी सिंसेयर होकर चलना चाहती हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कुछ बाय करने के लिए तो आप 6/10 है और प्राइजेस बिल्कुल रीज़नेबल ही हैं। आप प्राइजेस इनके पेज पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपने इतने पैसे लगाने हैं और उस पर आपको 6 नंबर आपको मिल रहे हैं तो फिर आप खुद डिसीजन जो है ना कर सकते हैं। अच्छा ये कलर आजकल मैं तो भाई इसकी फ़ैन हुई हुई उस कलर की। मैंने पूरी लाइफ ये कलर इतना नहीं पहना, लेकिन एक दो दफ़ा बनवाया और उसके बाद मैं बनवाती ही चली गई। एक तो सूट बहुत कर रहा था मुझ पे और इस पे बहुत जैसे ब्लैक पहन के आपको बहुत सेफ फील होता है ना, ये कलर भी ऐसा ही कलर है कि आप जैसे भी लग रही हो तो आपको अच्छा ही वो दिखाता है। ये शुरू के 3 सूट तो बहुत अच्छे थे। अब ये जो मैं सूट खोल रही हूँ ना भाई, ये सूट भी बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट शर्ट्स के साथ हैं। आप अपने साइज़ के हिसाब से लॉन्ग भी मंगवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। 3 पीस भी हैं और 2 पीस भी हैं। तो इन सूटों को मैं कहूँगी कि 5/10 दूंगी, क्योंकि मुझे उनकी एम्ब्रॉयडरी में थोड़ी सी कसर लगी है, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सी कसर लगी है। लेकिन ओवरऑल कपड़ा अच्छा है, स्टिचिंग फ़ाइन है, मतलब बिल्कुल बिग क्रॉस और बिग नो नो नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा जैसे क्वालिटी भी है और प्राइस वाइज मुझे तो उस तरह से बहुत कोई ख़राब नहीं लगे, अच्छे हैं। आप ट्राई करें और देखें आपका फ़ीडबैक और मेरा फ़ीडबैक जो है, क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस भी होती हैं ना। कुछ लोगों को बिल्कुल इतना डीप उसमें वो डॉक्टरेट उन्होंने नहीं किया हुआ था कपड़ों में जितना मैंने किया हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए होती है कपड़ों में। अच्छा इसके अलावा कपड़ों के जो है ना, ये खैर अगले व्लॉग्स में आप मुझे देखेंगे पहन के तो फिर आप सही से जज कर लेंगे। साइजिंग में भी मैंने मीडियम मंगवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा और आपको क्वालिटी भी ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगी, बजाय इसके कि मैं आपको यूँ उठा उठा के दिखा रही हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें ये क्या है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप लोग जो है ना कपड़े जितने मर्ज़ी आप जो है कपड़ों पे इन्वेस्ट कर लें, अगर आपकी जो है ना हालत ठीक नहीं है, आपकी स्किन ठीक नहीं है, आप बेढंगे किस्म के मोटे हुए हैं, तो फिर जो मर्ज़ी पहन लेना आपके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे मैंने जी ये गेट फिट का मैजिक है। ये एक सिरप टाइप है, ये जो ग्रीन बॉटल में अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज है और बिल्कुल हर्बल चीज़ों से बना हुआ है और इसके 100% रिजल्ट्स भी होते हैं। होपफुली कि मैं इनके साथ इसको कंटिन्यू कर सकूँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आप जो है ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसको ट्राई करें। और साथ जो है इसके ग्लूटा टी है। ग्लूटा टी जो आपको पता ही है कि
नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पेज पे आप जो है ना जाके देख सकते हैं। अगर कोई और डिटेल आप लोगों को चाहिए हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके जो है ना ये रिड्यूस करती है हाइपर पिगमेंटेशन, जो है रिड्यूस करती है, प्योरीफाई करती है ब्लड को, स्किन टोन को जो है बहुत इम्प्रूव करती है, एक्ने में हेल्पफुल है, बहुत सारी जो स्किन एलर्जीज वगैरह होती है उसमें आपके हेल्प करती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जो सबसे ज़्यादा टीनेजर मॉम्स के साथ प्रॉब्लम है ना वो ये चीज़ है, तो इसके लिए है जो इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, और बहुत सारे और जो हैं हेल्प आपकी होती है डाइजेशन में। इसके बॉक्स के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, आप अगर देखें तो आप इनके पेज पे जाके सारी डिटेल ले सकते हैं और उनसे अपनी कंडीशन को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाए हैं, ये यूके में अवेलेबल नहीं है। आपके कोई भी रिलेटिव्स आ रहे हैं पाकिस्तान से तो आप मंगवा लें, और पाकिस्तान वालों के लिए तो ज़बरदस्त किस्म की लॉटरी है भाई। ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए मस्ट हैं। ये पता है क्या, आप अपने स्किन पे, अपने बालों पे अगर ध्यान नहीं देते ना तो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव कपड़ा भी आप पे उस तरह का अच्छा नहीं लगता जैसा कि दूसरे ऐसे बंदे पे अच्छा लगता है जो कि जो जिसको आपने देखा होता है। कुछ भी आप पहन लें आप पे अच्छा लगेगा जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं बनाएंगे। पर्सनैलिटी में आपकी स्किन, आपके बाल और आपका वेट वगैरह भी शामिल होता है। इसके अलावा जो है ना आपका जो है थोड़ा सा अखलाक भी शामिल होता है, आपकी पॉजिटिविटी भी शामिल होती है। अपना आप ख्याल नहीं रखेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे जो हाँ पाकिस्तानी सोसाइटी है या पाकिस्तानी माशरा है ना उसमें माएँ अपने आप को बिल्कुल डिज़ोल्व करके रख देती हैं। घर के काम, घर की सफाई, हालांकि मैं भी करती हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आप जो है ना अपने आप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जब कभी आप बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, जैसा हमारी माएँ आप देखें उन्होंने ऐसे ही अपनी जो हमारे बच्चों अपने बच्चों की खातिर अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। आज उनके पास कोई भी नहीं है, वो ख़ुद ही अपनी केयर करते हैं। तो क्यों ना आप अपनी हेल्थ का ख़ुद ख्याल रखें, और फिर क्योंकि बुढ़ापे में आप किसी का मोहताज नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं तो ये कहती हूँ कि भाई सारे काम छोड़ छाड़ के पहले अपना ख्याल रखें, फिर बाकी सबको अटेंड करें। इधर देखिए निहारी पकाने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि मैं तो सारे काम इधर उधर करती रही और निहारी खुद ब खुद पक गई। मैंने अच्छा खासा पानी डाला तो यहाँ पे अब पानी जो है वो थोड़ा सा सूख गया था, और चिकन जो उसका लैम की क्योंकि मैं बना रही थी, लैम का जो मीट है वो भी अच्छे तरीके से गल गया था। यहाँ पे आटा जो है ना मैं उसको थोड़ा सा स्लरी टाइप बना के और बिल्कुल उसको उसके अंदर बिल्कुल कोई लम्स ना हो तो मैंने उसको स्टेन भी कर लिया था। उसको मिक्स करें और साथ साथ चम्मच हिलाएं। चम्मच साथ साथ हिलाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो उसके अंदर बड़ी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। यहाँ पे अच्छा पता है मेरे जो है ना निहारी के ऊपर उस तरह से ऑयल नहीं आया था, तो मैंने वैसे भी तड़का बनाना था और तड़के का रंग थोड़ा सा रेडिश आया, तो इस वजह से मैं जो है ये प्याज जो है ब्राउन करके और इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर जो है ना वो डालना है। और ये आपस की बात है, किसी को बताना नहीं है। इससे बहुत खूबसूरत ये देखें निहारी के ऊपर अच्छा सा रेड सा कलर आ जाता है और आपकी निहारी पक भी जाती है। थोड़ी देर इसको मैंने हल्की सी आंच पे और पकने दिया और इतनी मज़ेदार किस्म की टेस्टी निहारी तैयार हो गई थी। पता दरअसल होता क्या, खाने पे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जब ये निहारी बनानी शुरू की तो मुझे भी नहीं पता था निहारी बनेगी और ये किस किस को जाएगी और ये कौन कौन खा लेगा। लेकिन इसके दौरान गेस्ट आ गए, गेस्ट ने भी खाई और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरे घर आएगा इस निहारी को खाने के लिए। तो बेसिकली जो है ना इस निहारी के एक एक उस पे दाने पे जो है ना नाम लिखा हुआ था खाने वाले का। अच्छा जी, खाना शाना खा के फिर रिलैक्स वगैरह किया तो फिर रात को जी, क्योंकि आजकल वेदर शाम के टाइम पे ही अच्छा होता है, दिन को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया थोड़ा सा बाहर आउटिंग वगैरह पे जाने का। आउटिंग पे जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे घर के पास जो है ना एक इवेंट था। भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और ट्रैफिक तो छोड़े, लोग रोड्स पे निकले हुए थे। ये जो है ना जो वेम्बले अरीना है ना उसमें इवेंट होता है ना, तो उसके असरात दूर दूर तक आपको नज़र आते हैं। तो बस फिर रोड सारे फुल थे। ये वाला रोड खैर बिल्कुल ही क्लियर है। आगे चल के आप देखेंगे कि लोग जो हैं बसेस में और गाड़ियों में से उतर के और फिर जो है वॉक करते हुए दूर दूर जा रहे थे कि दूर से वो जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही चले जाएं। तो वेदर अच्छा होने की वजह से चलें वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे और मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि
मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है हम अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। मैं बड़ा रिलैक्स फ़ील करती हूँ और बहुत सारी जो है ना थकन उतर जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जब गाड़ी में बैठे होते हैं ना तो आपको ये कोई कहने वाला नहीं होता कि मेरे लिए कोई चाय बना लाओ या कोई बर्तन धोने। आप जब गाड़ी में बैठें तो आप बाउंड हैं अपना रेस्ट करने के लिए। तो इस वजह से भी मैं जो है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी हैवी काम करने के बाद जो है ना मैं अक्सर रिलैक्स कर रही होती हूँ और वो इस तरह से कर रही होती हूँ कि गाड़ी में जो है हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं तो रास्ते में कुछ खाते पीते हैं। अच्छा, मैं तो थकी हुई थी लेकिन बच्चे जो है ना उनका तो द एंड होने का नाम ही नहीं लेता। ये ज़रा देख लें ट्रैफिक कितनी ज़्यादा। हम लोग इसके बाद साउथ हॉल चले गए। साउथ हॉल गए तो ये रात की काफ़ी लेट आवर्स की बात मैं कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बंद हो चुकी थी। ये देखिए सब मार्केट्स बंद थी। सिर्फ जो ऑन रोड लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमने साउथ हॉल जाके करना क्या होता है भाई, रात के 12-1 बजे के करीब तो हम सिर्फ गोलगप्पे ही खा सकते हैं वहाँ जाके। गोलगप्पे हम लोगों ने खाए। यहाँ पे मुझे एक ये जो है ना मिल गए हैं भाई, उनके गोलगप्पे बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म के होते हैं। तो अब तो मैंने बिल्कुल, आप लोगों ने 2-3 दफ़ा तो व्लॉग में भी देख लिया, बस एक प्लेट में गोलगप्पे की खाने वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, वहाँ पे जो है ना कुछ ने गोलगप्पे खाए और कुछ ने ये कहा कि उन्होंने जो है वो फालूदा वगैरह खाना है। तो यहाँ पे की जो शॉप है बड़ी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। ये आपके अपनी हिम्मत के ऊपर है कि आप कितना साउथ हॉल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मेरे ने तो आज तक फुली तौर पे नहीं उसको एक्सप्लोर किया। तो आज लकीली शॉप्स बंद हो चुकी थी तो ये बिल्कुल हमें पाकिस्तानी शॉप एक वहाँ पे मिल गई जो फालूदा वगैरह बना रही थी। वरना वरना हम गिफ्टों से या स्पाइस विलेज वगैरह से खाते हैं फालूदा। तो ये एक पाकिस्तानी शॉप मिली, उधर से हमने फालूदा बनवाया। इतना मज़ेदार था और कुछ ऐसी पाकिस्तानी चीज़ें भी ली। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।